आज से पौष माह का आवागमन हो चुका है। जैसा कि हर महीने में हर तिथियों का और हर महीनों का अलग अलग लाभ होता है, उसी प्रकार से इससे पहले मार्गशीर्ष का महीना था और आज से पौष का महीना प्रारंभ हो चुका है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को हमें पौष माह में नहीं करना चाहिए, वर्जित बताया गया है, और कुछ कार्यों को करने से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अनुसार पौष का जो महीना है यह 10वां महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि व भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का विशेष लाभ बताया गया है। साथ ही साथ पितरों का पूजन, तर्पण इत्यादि करने से लाख गुना भी फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु जी और पितरों को उपासना करने के लिए बेहतर माना गया है। ऐश्वर्य, धन, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु, साथ ही साथ लंबी आयु की प्राप्ति हेतु पूर्वजों का पितृ तर्पण हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। जैसे आने वाले दिनों में अमावस्या पर, संक्रांति पर, पूर्णिमा पर, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं और किन किन दिनों हमें कौन कौन सा बेहतर उपाय करना चाहिए जो हमें सभी के लिए लाभप्रदक साबित हो। कोई यदि बहुत लंबे समय से अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसी पौष के महीने में लगभग 4 रविवार को यह बेहतर उपाय कर ले तो उससे स्वास्थ्य संबंधित चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी हो, उससे निदान कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। आप सभी को इस महीने में करना क्या है हमने पूर्व के वीडियो में ही बता रखा है, परंतु केवल आप सभी श्रवण करते हैं, कुछ उपाय नहीं करते, जिसका सही परिणाम, सही लाभ नहीं मिल पाता। आप एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, थोड़ा अक्षत पुष्प और सफ़ेद तिल डाल करके, गुड़ डाल करके आप भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दें और लगभग 4 रविवार लगातार अर्घ दीजिए। जो अस्वस्थ है और वह व्रत रहे, नमक इत्यादि का त्याग करिए। साथ ही साथ गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं इत्यादि का दान कर सकते हैं। भुवन भास्कर ग्रहों के राजा हैं, उनकी कृपा से आपके स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार देखने को मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से विवाह शादी इत्यादि में रुकावटें हैं, विवाह शादी इत्यादि नहीं हो पा रहा है, खास तौर पर वह सभी लोग दुर्गा सप्तशती के जो अर्गला स्तोत्र प्रारंभ में ही है, अर्गला कील कवच है, जिसमें से आप सभी अर्गला हिंदी में है, संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपको अच्छी पकड़ हो, नहीं तो फिर हिंदी में नित्य प्रतिदिन लगभग उसे 21 दिन तक पढ़िए। जो भी विवाह में अवरोध बाधाएं आ रही हैं उससे राहत मिलेगी। या जो विद्यार्थी हैं या किसी प्रकार से घर के युवा हैं, बिगड़ गए हैं, गलत मार्ग पर चले गए हैं, कुमार्ग संगति हो गई है, उनके लिए भी यह स्थितियाँ अच्छी हो पाएंगी। वह सभी उनके माता पिता या उनके भाई बहन कोई भी उनके नाम से अर्गला स्तोत्र का पाठ करे, जो कि श्री दुर्गा सप्तशती में यह अर्गला स्तोत्र मिल जाएगा। प्रारंभ से ही कुछ पन्नों के बाद है, हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं। माँ के ऊपर विश्वास रख करके आपको विशेष और बेहतर लाभ हो पाएगा। यह पौष का महीना प्रारंभ हो चुका है। पौष के महीने में आप पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके जितना जप, अनुष्ठान, पूजन इत्यादि करते हैं उसका भी कई गुना लाभ है। कुछ कार्य निषेध बताएंगे हैं कि जिन्हें पौष माह में नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वह निषेध कार्य कौन कौन से हैं। खास तौर पर पौष माह में मांस, मदिरा इत्यादि का पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। मूली, बैगन और उड़द की दाल, मसूर की दाल, गोभी इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। यह सारी चीज़ें पौष माह में ना ग्रहण करें, अन्य चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ पौष के महीनों में मन को सदैव नियंत्रण में रखें, किसी भी प्रकार से मन में कोई विकार उत्पन्न ना होने दें। शादी विवाह इत्यादि का यह पौष का महीना बेहतर नहीं माना जाता है, इन चीज़ों से बचिएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से क्रोध, आलस्य, लालच इत्यादि चीज़ों से दूर रहे, मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखिए। यह सारे उपाय थे जिन्हें पौष के महीने में कुछ उपाय करने हैं, कुछ नहीं करने हैं।
और विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।